प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। आज आज करीब 13 दिन पूरा हो गया है। और जिसको आना है प्रयागराज में, मैं भी प्रयागराज से ही हूँ, और जिसको भी आना है आइए प्रयागराज में। आप लोग 144 साल बाद जो स्नान हो रहा है यहाँ पर महाकुंभ में, महाकुंभ संगम में, तो प्रयागराज में, तो आइए 144 साल बाद फिर दोबारा नसीब होगा। जय श्री भोलेनाथ दोस्तों। और आइए प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए वो आ सकता है, लेकिन लोगों का है जो गलतफहमी लोग फैला रहे हैं कि बहुत असुविधा है। भीड़ भी तो देखिए कि कितना ज़्यादा है। क्या हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, मैहर देवी जाते हैं, या कहीं और दूसरे किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, क्या वहाँ हमको खुद गोद में उठाकर कोई लेके जाता है, पहुँचा देता है? कितनी परेशानियाँ झेलकर और कितने कष्ट से जाते हैं। तो तीर्थ करने का मतलब ही होता है कष्ट। तो चलना तो पड़ेगा ही। 10 10 15 20 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। 15 किलोमीटर तक मैंने सुना है कि 14 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। जो शहर के अंदर रह रहे हैं, जिनका घर है, उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है घाट तक पहुँचने में। जो बाहर से आ रहे हैं उनको तो जानकारी पूरी नहीं है, नया जगह है, तो उनको तो थोड़ा होगा ही असुविधा। तो उसको एक अपने कर्तव्य, अपने कष्ट के ऊपर लीजिए, ताकि जब आप नहाएँगे तो उसका फल और ज़्यादा मीठा होगा। मेहनत से ले आएँगे तो उसका फल मीठा होगा। अपने स्वास्थ्य को और अपने सुविधा को ध्यान में रखते हुए काम करिए। ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनका आना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, वरना अपने श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आपकी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा और आपकी पहुँच। बुजुर्ग तो ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं घाट पर, जैसे संगम घाट पर, गंगा जी के किनारे, सब जगह, यमुना जी के किनारे बुजुर्ग ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? ठंड भी है यहाँ प्रयागराज में, ठंड भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। 2 4 दिन से तो थोड़ा मौसम सही है, गर्माहट आ गई है, लेकिन है अभी। और पानी भी ठंडा। तो स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं, पैर से चल नहीं सकते हैं ज़्यादा दूर तक, तो वो ना ही आए तो अच्छी बात है। वहीं से अपना प्रणाम कर लें गंगा मैया को, संगम को। और मैं धूप ले रही थी, आज धूप निकला हुआ था अच्छा, तो मैं ले रही हूँ धूप और सेक रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से मैं इस थोड़ा सा शेयर भी कर लूँ। मैं कई चीज़ों को मैं देख रही हूँ कि कह रहे हैं कि मत आइए, इंटरव्यू दे रहे हैं ब्लॉगर्स को कि मत आइए, यहाँ बहुत असुविधा है, खो जा रहे हैं। तो जब उनको थोड़ा समझना चाहिए कि एक अनजान जगह जा रहे हैं और यहाँ परमानेंट घाट नहीं बना रहता है। थोड़ा सा घाट तो इस साल बन गया है, जो नया निर्माण हुआ है इस साल योगी जी की कृपा से, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल ही नहीं था। और जो घाट है उसके किनारे बालू रेत सब फैला पड़ा हुआ रहता है, किनारे बालू ही रहता है। तो उस पर पुआल, जो जो धान का, चावल का जो पुअरा निकलता है, हमारे बनारस तरफ उसको पुअरा बोलते हैं, कहीं कहीं पुआल बोलते हैं, और आप लोगों की जगह कहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो वो फैला दिया जा रहा है, सुबह शाम उसको चेंज किया जाता है, तो उससे मिट्टी नहीं लगती है, बालू नहीं लगता है। तो जब हम कहीं दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमको असुविधा तो होती ही है, और जितने कष्ट से हम जब दर्शन पाते हैं और अपने यात्रा को सफल कर पाते हैं, तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। और इस ठंड में मैं चाय भी बना रही हूँ। और मेरे यहाँ कुछ घटना भी घट गई थी, तो वीडियो एडिट करने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। बहुत समय के बाद मैं फिर से वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं हट भी नहीं पा रही हूँ, मेरा मन भी लगता है इससे, तो मैं पूरी तरह से हट भी नहीं पा रही हूँ। और ठंड की वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी, शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो फिलहाल मैं आज आप लोगों के बीच फिर से दोबारा मैं एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से आऊँ अपने ब्लॉग्स को लेकर। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, और सफलता तो एक दिन मिलेगी मुझे,
ये मुझे मालूम है, और क्यों नहीं हो रहा है ये भी मुझे मालूम है। मैं हमेशा आपसे शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे घर में घटना घटी थी, तो उसी पर चर्चा चल रहा था, मैं बातें कर रही थी, और कुंभ का भी जो महाकुंभ है उसकी भी बातें कर रही थी। अन्न कल शाम को बनेगा। जिसको भी दर्शन, और हाँ, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर मत आइए, क्योंकि उनको तो अपने आपको गोद में लेके चलना पड़ेगा, और हाथ छूट गया, कहीं चले गए तो वो खो भी जाएंगे। तो सब जैसे जिसके साथ, जैसे 100 में 2-4 लोगों के साथ ऐसी कुछ घटना हो रही है कि वो गायब हो जा रहे हैं, बिछड़ जा रहे हैं अपनों से। तो इतने तादाद में लोग हैं, जैसे मोबाइल में भी दिखा रहा है, टीवी पर भी दिखा रहा है, न्यूज़ में सब दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से इतने तादाद में जब लोग हैं तो गायब होना वाजिब है। वहीं पर खड़े रहेंगे, वहीं पर 50 मीटर की दूरी पर आपस में रहेंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरफ गए, क्योंकि सिर ही सिर और आदमी ही आदमी, 2-4 मीटर की दूरी पर भी कोई नहीं है। वहाँ पर दिखाई देता है कि हमारा जो परिवार है वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ हमने छोड़ा है। तो हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं। मैं गई थी एक दिन गंगा जी के संगम में नहाने के लिए, तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था, और मैं तो एक जगह बैठी थी। मुझे तो ये मालूम है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे तो कम से कम अपने घर पहुंच जाएंगे, और लेकिन वो मुझे ढूंढ रहा था और वो पा नहीं रहा था। तो जब हम रहने वाले यहाँ के हैं, ऐसा हो रहा है, तो जो अनजान जगह आ रहे हैं तो उनके साथ असुविधा तो होगी ही थोड़ी। उसको अपने धर्म कर्म के हिसाब से लीजिए, सार्थकता के हिसाब से लीजिए, वो जरूर सार्थक होगा, जरूर सफल होगा। जितना कष्ट सहेंगे धर्म उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। मैं आलू के पराठे बना रही हूँ यहाँ पर। ठंडी के सीज़न में ये हैवी जो खाना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पर पेट में जाके गर्माहट भी देता है और अच्छा खासा काफ़ी देर तक चलता भी है। गर्मी में ये खाना ज़्यादा नहीं समझ में आता है, लेकिन ठंडी में आता है। कई वीडियोस और कई दिन के मैं वीडियोस को मैं मिलाकर मैंने इस वीडियो को बनाया है, एडिट किया। और एक दिन बनाया था राजमा, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो शायद इस वीडियो को मैं पहले भी शेयर कर चुकी होंगी किसी और वीडियो में, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है, वीडियो पड़ा हुआ था तो ऐसा मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं शेयर किया है। और इसका कलर भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। और ये धनिया की चटनी बनाया हुआ था, चावल धनिया की चटनी और राजमा, बहुत ही टेस्टी राजमा बना हुआ था। भूख लगी है, इसको एंजॉय करती हूँ, खाती हूँ। और आप लोग आ जाइए संगम नहाने के लिए, महाकुंभ नहाने के लिए। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत बड़े लोग, क्या इंसान आ रहे हैं, जिनको धर्म करना है, धर्म कर्म करना है, पुण्य कमाना है, और अपने धर्म के प्रति आस्था है, वो सब आ रहे हैं। इसमें बड़ा और छोटा का तो कोई बात ही नहीं है। मैं बना ले रही हूँ अपना गर्मा गर्म चाय, जो कि ठंडी में बहुत ज़रूरी है। मैंने 2-3 रेसिपी भी जो बनाई हुई थी, मैंने इसको एक साथ मिलाकर आप लोगों से शेयर कर दिया है। और यहाँ बना रही हूँ चाय, जो कि अब मैं इसको पका रही हूँ अच्छे से। कुछ मेरे यहाँ पर कुछ हो भी गया था, घटना भी घट गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं एक्टिव हो पा रही थी। और ठंड तो मुझे बहुत परेशान करता है। ठंडी गर्मी दोनों प्रयागराज में प्रचंड होती है, जिसकी मैं तारीफ़ जैसे कहिए। हाँ, प्रयागराज में संगम नहाने आना है तो आप ज़रूर आइए। थोड़ी तकलीफ़ होती है तो उसको बर्दाश्त कर लीजिए, सह लीजिए। जब धर्म करने कुछ जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, तो कष्ट से ही हमें कुछ मिलता है। लेकिन ये बात ज़रूर मैं कहूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग जो होते हैं यहाँ पे, उनको ठंडी और गर्मी यहाँ बहुत सताती है, क्योंकि बहुत बढ़ती है। और रह के मुझे आ जा रही है खांसी, जो कि अभी काफ़ी समय से चल रहा था। थोड़ा कंट्रोल हुआ है, पूरी तरह से नहीं कंट्रोल हुआ है। मुझे जाना है कहीं, अपने मायके जाना है। मैं वो भी कोशिश करूँगी शेयर करने की, पूरी तरह से कोशिश करूँगी। मुझे मायके जाना है। और क्यों जाना है, अभी तो मुझे शॉपिंग भी करनी है। अभी स्टार्ट करूँगी शॉपिंग करना। मौसम थोड़ा सही हो रहा है, जैसे ही यहाँ का थोड़ा रोड का
रोड में थोड़ा लूज़पन आता है, ढीलापन आता है। अभी तो तीर्थयात्री आ रहे हैं, संगम स्नान करने आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रोड पर भीड़ लगी हुई है। जो लोग रोज़ आ जा रहे हैं उनको नहीं जाने को मिल रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा सुविधा होगी मैं शॉपिंग के लिए भी निकलूँगी, जो कि शादी के लिए शॉपिंग करनी है। चलिए इस ठंडी में मेरी चाय बन गई है, चीनी भी, क्योंकि 2 बार इसको बिना चीनी का भी निकालना पड़ रहता है। हस्बैंड शुगर पेशेंट हैं, तो उनके लिए भी निकालना रहता है, फिर अपने लिए निकालना रहता है। मुझे शुगर से पसंद है, तो इसलिए 2 बार 3 बार हो जाता है इस तरह से, कभी चीनी मिलाते हुए, कभी इस तरह से। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। और शादी की जो शॉपिंग करूँगी कोशिश करूँगी वो भी शेयर करने की।